नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। बुधवार को हीराबेन की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसको यूए मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनका निधन हो गया था। हीराबेन का जन्म 23 जून 1923 को हुआ था। 23 जून को हीराबेन ने 100 साल पूरे किए थे। 23 जून को हीराबेन का 100वां जन्मदिन मनाया गया था। हीराबेन 100 साल की होने के बाद भी पूरा कामकाज खुद करती थी। हीराबेन का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा था। हीराबेन की शुरुआत में उनकी माता गुजर गई थी। उसके बाद उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई, जिसके कारण हीराबेन अपनी पढ़ाई नहीं कर सकी। इसी कारण उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। मोदी जी की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हीराबेन दूसरे घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा करने के लिए जाया करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। शनिवार को हीराबेन की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसे यूए मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये बात सुनकर प्रधानमंत्री तुरंत दिल्ली से रवाना हो गए। हीराबेन अपने बड़े बेटे पंकज मोदी के पास रहती थी। उनके देहांत के बाद पंकज मोदी और उनका परिवार पूरा उनके साथ में था। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से सीधे उनके पैतृक गांव में पहुंचे और आगे का कार्य जारी रखा। लोगों का मानना था कि माताजी के देहांत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना सभी कार्य टाल देंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना कार्य जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का देहांत होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का कार्य जारी रखा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल में मेट्रो ट्रेन वंदे मातरम का उद्घाटन किया, जिससे लोगों का सीधा संकेत जाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का कोई भी कार्य किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता हीराबेन का प्यार हर बार हमारे को दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात जाते थे तो अहमदाबाद अपनी माता जी से मिलने के लिए अवश्य ही जाते थे। पिछली बार 23 जून को उनकी माता का जन्मदिन था, तब भी प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचे थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी माता 100 वर्ष पूरे हो गए, शताब्दी में पहुंच गए हैं। यदि हमारे पिताजी भी होते तो वो भी 100 साल के आज पूरे हो जाते थे। हीराबेन के निधन होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मां और बेटे का एक अटूट रिश्ता होता है। हीराबेन के निधन होने के बाद कांग्रेस और सभी विपक्षी दल नेता एक पक्ष में नजर आ रहे हैं। सभी एक साथ जुट होकर के माता हीराबेन की आत्मा को शांति देने का प्रयास कर रहे हैं। हीराबेन के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर सबको बताया कि आज मेरी माता का निधन हो गया है। जिन चरणों में मैं पड़ा हुआ हूँ और चरण स्पर्श किया हूँ, आज मैं उन्हीं माता का आखिरी दिन देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी अपनी माता से मिलने के लिए आते थे और जब वापस मिलने के बाद वापस जाते तो हीराबेन अपने बेटे मोदी को 101 रुपये देती थी। ये पैसे इसलिए देती थी ताकि उनका सुगुन अच्छा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मोदी जी की माता हीराबेन दूसरे घरों के अंदर झाड़ू पोछा करने जाया करती थी और बर्तन भी मौजा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी और उनके भाइयों की पढ़ाई जारी रहे, इसी कारण वो वापस आने के बाद अतिरिक्त टाइम के अंदर चरखा भी काटती थी, जिसके कारण किसी भी प्रकार मोदी और उनके भाइयों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो। हम और आप सभी कामना करते हैं कि हीराबेन की आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले और जन्नत मिले। धन्यवाद दोस्तों।